हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की विधि, शुभ मुहूर्त और यह व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी थोड़ी सी कथा सुनाऊंगी आप सभी को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो में बने रहिएगा। यह जो व्रत है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को हरतालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल यह व्रत 21 अगस्त को पड़ रहा है, मतलब कि 2020 में यह जो व्रत है वो 21 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत की शुरुआत की थी। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। अच्छा पति पाने के लिए यह व्रत रख सकती हैं। तो यह जो व्रत है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान में बहुत ही खास तौर से मनाया जाता है। यह जो व्रत है वो सावन की हरियाली तीज के व्रत से थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए हरतालिका तीज 2020 का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला मुहूर्त है वो सुबह के 5:54 से शुरू होगा और 8:30 तक रहेगा। फिर जो दूसरा मुहूर्त है वो शाम की तीज पूजा का, वो मुहूर्त शाम को 6:54 से शुरू होगा और 9:06 तक रहेगा। फिर जो तृतीया तिथि प्रारंभ होगी वो 21 अगस्त की रात 2:13 से शुरू होगी और तृतीया तिथि समाप्त 22 अगस्त की रात्रि 11:02 तक रहेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस व्रत में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस व्रत में महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और स्नान ध्यान कर श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए। जितना भी श्रृंगार आपसे हो पाता है, जितना भी आपके पास अवेलेबल है वो सारा श्रृंगार आप कर लीजिए। 16 के 16 हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसमें से मेहंदी भी लगाई जाती है। मेहंदी भी एक श्रृंगार के रूप में माना जाता है और मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और इस दिन हमें जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको जो शादी का उनका सिंहोरा होता है उसमें का सिंदूर पहनना चाहिए। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए इस कठिन तपस्या को किया था, लेकिन उस समय माता पार्वती थी, उनकी सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। उन्होंने हरतालिका शब्द को इस तरह से व्याख्यात करते हुए बताया है कि हरत का अर्थ होता है अगवा करना तथा आलिका का अर्थ होता है सहेलियों द्वारा अपहरण करना, जिसे हरतालिका तीज कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि इस व्रत को आरंभ कैसे करें। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम सुबह सवेरे सवेरे उठना है, मतलब कि सूर्योदय के पहले ही उठना है, स्नान करना है और जो भी आपके पास है फल फूल चूरा दही वो आपको इस व्रत को शुरू करने से पहले इसे खाना होता है। और ये सारा चीज़ आपको सूर्योदय के पहले करना है। सूर्योदय होने के बाद आपका जो व्रत है वहाँ पे आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यह जो व्रत है वो निर्जल व्रत होता है। तो उसमें हम पूरे 24 घंटे का व्रत करते हैं। फिर अगले दिन ही हम फिर सुबह को कुछ खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो व्रत के खोलने की विधि भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस व्रत की इस पूजा को करने की क्या विधि है। तो सबसे पहले हमें स्नान करके एक बार फिर स्नान करना होता है और हमें जो है पूरा 16 श्रृंगार करना होता है। जो भी आपके पास है 16 श्रृंगार, मेहंदी लगाना, मांग टीका लगाना, कान में जो भी आपके पास जितने भी श्रृंगार हैं, अगर 16 श्रृंगार कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान की पूजा किस तरह से करनी है, उसके लिए आपको लेना है मिट्टी और उस मिट्टी से आपको बनानी है भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं। अगर आप प्रतिमाएं बनाने में सक्षम नहीं है या आपको प्रतिमा बनाने नहीं आती है तो आप उनके नाम की मिट्टी को ही कुछ इस तरह से रख सकते हैं। एक को भोलेनाथ मान लीजिए और एक को माता पार्वती मान लीजिए। और उसके बाद जो भोलेनाथ हैं उनको आपको सफ़ेद फूल चढ़ाना है, समी का पत्र चढ़ाना है, बेल पत्र चढ़ाना है और जो माता पार्वती हैं उनको पूरा 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। अगर आपके पास 16 श्रृंगार नहीं है तो जो भी आपके पास है वो आप उनको चढ़ाइए। वस्त्र हो सकता है, उसमें श्रृंगार का सामान, मेहंदी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उतना कुछ मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इस तरह से समझ लीजिए फ्रेंड। और अगर आप
प्रतिमा मिट्टी का कुछ भी नहीं बना सकते हैं तो आपको एक साधारण सी फोटो लेनी है माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी भगवान जी की। और हाँ सॉरी, मैं भूल गई कि वहाँ पे आपको गणेश जी की भी प्रतिमा बनानी है छोटी सी। तो अगर आप मिट्टी के प्रतिमा नहीं बना सकते हैं तो आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिए जिसमें माता पार्वती, शिव भगवान और गणेश जी हैं, तो उस फोटो को रख के आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। आपको ये सारा कुछ चढ़ाने के बाद भगवान जी को भोग लगाना है। उन सभी लोगों को जो भी आपके पास फल है, फूल है, मिठाई है, उस सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे अर्पित करने के बाद आपको एक कथा है, हरतालिका तीज व्रत की कथा, जिसकी पुस्तक आपको बहुत ही आसानी से किसी भी पुस्तक की दुकान पे, बुक स्टोर पे मिल जाएगी। जो भी आपके आसपास जो भी कोई बुक स्टोर है आप वहाँ पे जाके पता कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजिली अवेलेबल मिलेगी। उस व्रत को आपको पूरा कहना है और आपके घर में अगर जो भी माताएं बहनें जो इस व्रत को कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा बैठ के इस व्रत का पूरा अच्छे से पाठ करें। उसके बाद इस व्रत के कथा के अंत में ही आपको आरती मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको आरती करनी है श्री गणेश भगवान की, उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ की आरती करके आपको अपनी पूजा को संपन्न करना है। तो यहाँ पे तो पूजा संपन्न होती है, लेकिन आपका जो व्रत है वो अभी संपन्न नहीं होता है। आपका जो व्रत है वो दूसरे दिन, मतलब कि 22 अगस्त शनिवार की सुबह उठकर स्नान कर भगवान के पूजा अर्चना करने के बाद जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था माता पार्वती को, बिल्कुल उसी का सेम एक और सेट बना लीजिए और किसी ब्राह्मण को इसे आपको दान करना है। और अपनी इच्छा अनुसार आपके पास जो भी है दक्षिणा वो भी आप उसमें रख सकते हैं और उनको दान कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने पति के पैर स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है। आपके घर में जो भी बड़े हैं, उन बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका आशीर्वाद लीजिए और फिर अब अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी हरतालिका तीज व्रत को लेके। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चलती हूँ, मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।